अब तक मुल्क के पाकिस्तान में सियासतदानों की किरदार कुशी पर खास तवज्जो दी गई। चाहे वो कायदे आज़म की आखिरी निशानी फातिमा जिन्ना हो या आज के दौर के सियासतदान, उनके किरदार को लेकर इस कदर झूठ बोला गया कि वो सच महसूस होने लगा। आज भी पाकिस्तान का एक तबका ये समझता है कि सियासतदानों से बड़ा चोर इस मुल्क में कोई नहीं और कोई उनसे बड़ा खयानत करने वाला नहीं जिसने इस मुल्क की दौलत के साथ खयानत की और अपने असासाजात बनाए। मुसलसल इस झूठ को इस कदर बोला गया और मीडिया ने भरपूर साथ दिया उन झूठे और फरेबी अफराद का जो इस झूठ में मुलव्वस नजर आए और उन्होंने सियासतदानों को इस नहज पर पहुंचा दिया कि उनकी सच्ची बातें भी झूठ महसूस होने लगी। अंदाजा इस बात से लगा लें कि बरतानिया में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के जो 3-4 फ्लैट्स हैं उनको इस तौर पर पेश किया गया कि यही इन्हीं फ्लैट्स की वजह से, इन्हीं जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ। आज भी एक तबका मौजूद है पाकिस्तान में, नौजवानों का तबका, जिनके जहनों में ये बातें डालकर सियासतदानों के खिलाफ बातें करवाई जाती हैं। मुझे याद है आज भी ये बात, जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के अंदर, तो एक सवाल हुआ था मरियम नवाज साहिबा से कि जो हुकूमत पाकिस्तान है बरतानिया के साथ राब्ते में है और यहाँ की अदालतों को इस्तेमाल करके जो लूटी हुई रकम के हवाले से केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, बरतानिया से मदद मांगी जाएगी। तो मरियम नवाज के अल्फाज थे, यहाँ पे तहकीक कराएंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी कोर्ट्स ने कितनी बड़ी ज्यादती की है। मैं तो कहती हूँ ज़रूर यहाँ पे तहकीक करनी चाहिए और यहाँ की अदालतों में अगर ये वाला केस यहाँ पे लेके जाएं। इन्होंने जब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांगी थी इनसे, तो ब्रिटेन ने ये कह के मना कर दिया था कि कोई इलीगल काम यहाँ नहीं हुआ ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो बड़ी अच्छी बात है, वो ये कभी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि अगर वो इंग्लैंड से ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे और ये सारी मामलात में उनकी चाहेंगे मुआवनत, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि वो केसेस बरतानिया में लेकर आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब जब ब्रॉडशीट का हवाला सामने आया तो आपने देखा होगा कि मुसलसल झूठ बोला गया। जो मुशीरान थे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मावनीन खसूसी थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने झूठ बोला कि अभी तो इनिशियली ये मामलात चल रहे हैं, आप देखेंगे कि जो मुल्क की लूटी हुई रकम है वो वापस लेके आएंगे। अभी तक वो अपने उस झूठ पर कायम है। पहले कावे मूसवी के हवाले से हमने खबर दी थी आपको कि कावे मूसवी ने बरतानवी जो लंदन हाई कोर्ट है उसके अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और लंदन हाई कोर्ट ने खुले अल्फाज में ये कह दिया था कि जो ब्रॉडशीट का मामला है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उसमें किसी तौर भी जो एवनफील्ड फ्लैट्स हैं उनको मुंसलिक नहीं किया जा सकता। कावे मूसवी ने आके अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जानबूझ के उन्होंने एप्लीकेशन वापस ली थी क्योंकि मतलूबा रकम जो हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे थी वो उनको मिल गई, तो कोई जवाज नहीं बनता था कि वो जो एवनफील्ड फ्लैट्स हैं उनका मुतालबा करते हैं, उनको हथियाने की कोशिश करते हैं। जबकि हमने देखा कि उनका झूठ इसी बात से साबित हो गया कि जो 3 बिलियन डॉलर्स बकाया थे हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे, उसके लिए अलग से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी। अगर तो पैसे आपको वसूल हो चुके थे तो 3 बिलियन डॉलर के लिए दोबारा आपने हुकूमत पाकिस्तान को धमकाना क्यों शुरू किया? मियां नवाज शरीफ जो शरीफ खानदान है, उनके वकला को ब्रॉडशीट ने जो है वो 20,000 पाउंड दे दिए। तकरीबन 45 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं जो ब्रॉडशीट ने अदा किए शरीफ खानदान के वकला को। क्यों? कि उनके पास सबूत नहीं थे। जो उनकी जायदादें हैं, जिनके हवाले से कहानियां गढ़ी गई कमरा अदालत के अंदर, जो जज साहिबान थे जिनको आज तारीख ने कूड़े दान में फेंक दिया, साकिब नसार जैसे लोग थे या कुछ दीगर लोग जो आज ब्रॉडशीट की तहकीकात कर रहे हैं, उन जैसे जस्टिस जिन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और इस तरह के लकब दे के पुकारा था, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस कावे मूसवी को आमिर मुशर्रफ ने सिर्फ यही फरीजा सौंपा था कि आपने शरीफ खानदान के असासाजात तक रसाई हासिल करनी है, वो अपनी तमाम तर मेहनत के बावजूद एक सबूत हासिल नहीं कर सका, जिसका सबूत यह है कि 45 लाख रुपए शरीफ खानदान के वकला को उसने अदालती फी की मद में अदा किए। अगर उनके पास एक जरा भी सबूत होता तो ये कारोबारी शख्सियात जिनकी जो फर्म है वो दिवालिया हो चुकी है, उनके लिए एक एक रुपया बहुत कीमती है, वो इस तरह की फी की मद में 1 रुपया भी अदा न करते, लेकिन अगर उनके पास सबूत होता।
हैरत होती है शरीफ खानदान पर भी, खुसूसन मियां नवाज शरीफ पर भी, कि वो ऐसे जो उन पे बहुतान लगाए गए, बहुत अरसे से बहुतान तराजियां उन पे हो रही हैं, लेकिन उन्होंने इस पे कभी लब कुशाई नहीं की। ऐसा क्यों है? जबकि हम ये जानते हैं कि जो भी इल्जामात हैं मियां नवाज शरीफ पे, उनके पास उन सब के जवाबात मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ पर जब ये पीपल्स पार्टी के साथ ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इत्तेहाद होता है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, तो इल्ज़ाम लगता है कि ये तो वही मियां नवाज शरीफ हैं जी जिन्होंने बेनज़ीर के हवाले से बहुत अजीब बातें की थी और उनकी नाजेबा तस्वीर जो है वो फिकवाई थी, हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से तस्वीरें नीचे फेंकी गई और इस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आए। यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ न जाने क्यों खामोश है। इस वाक़ये का भी उनके पास बड़ा माकूल जवाब है कि वो कौन अफराद थे जिनको उस वक्त के वजीर आजम ने एक फरीजा सौंपा था जिसकी अदायगी वो नहीं कर पाए, और अपनी जान बचाने के लिए जब वजीर आजम के सामने पेश हुए तो उनके हाथ में एक एल्बम थी और उसके अंदर वो तस्वीर थी जो बेनज़ीर भुट्टो की थी। और मियां साहब ने जब वो खोला, एक से दूसरे पेज पर पहुंचे तो गुस्से से उनसे पूछा था उन अफसरान से कि ये क्या बेहुदा मजाक है। तो उन्होंने कहा था जी ये तस्वीरें हैं आपकी सबसे बड़ी सियासी हरीफ की। तो मियां साहब के ये अल्फाज थे कि मेरे घर में भी बेटी है, और वो बंद करके उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया और किस तरीके से वो तस्वीर जो है वो सारा मामला आपके सामने है। लेकिन मियां नवाज शरीफ खामोश रहते हैं इन बोतानों पे, बिल्कुल भी लब कुशाई नहीं करते। शायद वो तौहीन समझते हैं कि जो इस कद के अफराद हैं जो उन पे इल्जामात लगाते हैं, तो एक ज़ीरक और बड़े सियासतदान और मुल्क का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से उनको ये जेब नहीं देता कि ऐसे अफराद को वो जवाब दें, लेकिन जवाब उनके पास सारे मौजूद हैं। पनामा आया, पनामा से अकामा निकला, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए गए, हमें भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जो लंदन में सहाफ़ी हैं वो मियां नवाज शरीफ से सख्त सवाल क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। उन अफराद की जानिब से आज उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा? 4 फ्लैट्स एक कारोबारी शख्सियत से मियां नवाज शरीफ के हवाले से जब वो कोमिया लिए गए थे, जब इदारे थे जो उनके प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट इदारे सरकारी तहवील में लिए गए, जिनमें उनके वालिद की वो इतफाक फाउंड्री वगैरह वो सारे जो चीज़ें थी वो भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिए थे, तो जब उनको वापस मिले तो ना सिर्फ वो थ्रेशर जो सिर्फ पाकिस्तान में उनकी सनत बनाती थी, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता था और वाहिद कारखाना था वो बना रहा था, बल्कि जब उनको ज़िया के दौर में वो चीज़ें वापस मिली तो दफाई साजो सामान भी बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। इसका भी जवाब है मियां साहब के पास कि दफाई सामान जब बनाना शुरू किया तो उसको रोका क्यों? क्या चीज़ें थी जो नुकसान दे रही थी और उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको बनाना बंद कर दिया गया, दफाई साजो सामान को। सारी चीज़ों के जवाब होते हुए मियां नवाज शरीफ के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से जब शहजाद अकबर या दीगर जो अफराद बोलते हैं तो यकीन करें कि इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। एज ए जर्नलिस्ट, सहाफ़ी के तौर पे हम जानते हैं कि जो बातें वो कर सकते हैं वो पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन तौहीन समझते हैं अपनी ऐसे अफराद को जवाब देने की। अब क्या जवाब होगा शहजाद अकबर साहब के पास कि क्यों दिए हैं ब्रॉडशीट ने 45 लाख रुपए शरीफ खानदान के वकला को? कोई नई कहानी बना के आएंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे उस अवाम को जिनके जहनों में ये बात डाल दी गई है कि सियासतदानों से बड़ा करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं। एक नई कहानी के साथ सोचे समझे मंसूबे के तहत वो एक नया झूठ बोलेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी हार है उन अफराद की जिन्होंने ब्रॉडशीट को $65 मिलियन के करीब पाकिस्तानी गरीब आवाम के टैक्स के पैसे थे जो वो उनको अदा किए, लेकिन उन्हें वसूल कुछ नहीं हुआ। अब ब्रॉडशीट ने यह साबित कर दिया बिल्कुल वाज़े तौर पर जब उन्होंने अपना केस वापस लिया लंदन हाई कोर्ट से और फिर वकला की फ़ी की मद में 45 लाख रुपए नवाज शरीफ के जो वकला हैं उनको अदा किए, तो ये साबित हो गया कि उनके पास सबूत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन वो किधर गई वो किरदार कुशी, वो मीडिया ट्रायल, वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को खानदान समेत जिस तरह तज़हीक का निशाना बनाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, कोई माजरत नहीं करेगा, कोई अपनी गलती नहीं मानेगा। आपने उस वक्त मियां नवाज शरीफ को कुर्सी से उतारा जब यह मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, सी पैक कहां था, कारोबारी तबका किस कदर खुशहाल था, वहां पे जो सड़कें थी, जो पुल थे, जो मोटरवेज थे, जो बाकी मामलात हैं वो तो अपनी जगह कायम दायम है।
लेकिन मुल्क की जो इकोनॉमी की सूरत हाल थी सिर्फ उसी को सामने रख लें और आज की सूरत हाल देख लें। क्या नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी निकाली गई या इस मुल्क के साथ दुश्मनी की गई? सोचने की बात है। आप भी सोचें और वो अफराद भी जिनके जहनों में सियासतदानों के हवाले से गंद इस कदर डाल दिया गया कि उनको झूठ भी सच लगने लगा। बहुत शुक्रिया।